प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभातम। आजकल आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। आप परीक्षाएं बड़े अच्छे मन से, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी मेहनत से आप सब कार्यों को कर रहे हैं। हम सभी शिक्षक गणों की ओर से आपको सभी को विशेष आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप अपनी परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से करें और अच्छे अंकों के साथ अगली कक्षा में आए। आज बच्चों ये वीडियो के साथ आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं कि आपको वेद पाठ को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, कोई मन में संदेह ना रहे। तो पहला संदेह क्या होता है बच्चों का कई बार लास्ट मोमेंट तक कि हमारा सिलेबस क्या है 7th का। तो आप देख लीजिए, ये लिखा है मैंने, वेद पाठ वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम पाठ 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 यानी लेसन 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 एंड 20 ये आपका सिलेबस है। दूसरी बात क्या है बच्चों, कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको मैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, प्रयास कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन बन पाए करवाऊंगा, सब करवाएंगे आपको फिर भी एक बार। जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान होंगे, हमने करवाए भी हैं पाठों में। तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्नों का तरीका है आने का कि भाई मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको हमने बताया वेद का अर्थ ज्ञान है। हालांकि हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है वेद के बहुत सारे अर्थ हैं, ज्ञान, लाभ, लेकिन अगर आपसे यहां पर इस संदर्भ में आपसे पूछा जाता है तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वेद का अर्थ ज्ञान है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, नंबर 1। ऐसी एक दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे आपका है पाठ 17। अब पाठ 17 में अभ्यास में 5वां प्रश्न है, चरक मुनि ने पक्षी बनकर गो अरूप का प्रश्न वैद्यों से क्यों किया। इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है, दूसरी प्रकार से पूछ सकते हैं कि कौन से ऋषि ने वैद्यों से प्रश्न किया था कि रोगी कौन नहीं को अरूप। तो इसको मैं समझता हूं लिखवाने की जरूरत नहीं, घुमा के पूछा गया है तो महर्षि चरक। ऐसी आप सत्संग का महत्व पाठ है पाठ 8 में, तो उसमें आता है कि संगति हमारे जीवन में क्या क्या कैसे कैसे असर करती है। तो अच्छी संगति से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। अब इस प्रश्न को हम ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम ये एक प्रश्न बना सकते हैं कि किसकी संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। तो ये यहां पे दूसरा आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न, किनकी संगति से वाल्मीकि ऋषि बन गए थे। तो सीधा है, इसका उत्तर है बेटे सप्त ऋषियों की संगति से वाल्मीकि ऋषि बन गए थे।
सप्त ऋषियों की संगति से। ऐसी बेटे यहां पे एक और प्रश्न बन सकता है, पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी में तैर जाता है। तो ये तो आपको बताया था कि भाई मान लीजिए नदी में आप एक कील डालें तो डूब जाएगी, लेकिन उसी कील को किसी लकड़ी के टुकड़े में आप अगर लगा देंगे और डालेंगे तो फिर वो लकड़ी भी तर जाएगी और वो लोहा भी उसके साथ तर जाएगा। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि पारस की जो हम यहां पे बना सकते हैं, पारस की संगति किसको सोने में बदल देती है। तो यहां पर उत्तर है पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। सोने में बदल देती है। इसी प्रकार से बच्चों एक आप निकालेंगे पाठ 9 योग और उसके अंग, उसमें आता है योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है। अब प्रश्न बन सकता है कि योग दर्शन के सूत्रकार ऋषि कौन है? तो आप उत्तर दे सकते हैं इसका, योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि हैं। ऐसे बच्चों पाठ 16 में आपने पढ़ा था कि इराक शब्द किससे बना है, जो मेरा देश है। तो उसमें आपको बताया था कि अर्क शब्द से इराक बना है। ये देखो आप पेज नंबर 54 में है। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आता है इस टाइप का, इराक शब्द किस शब्द से बना है, तो आप यहां पे उत्तर दे दीजिएगा इराक शब्द अर्क शब्द से बना है। तो ये तो बच्चों मोटे मोटे कुछ वो हैं। ऐसे ईरान शब्द कहा जाए कि ईरान शब्द किस शब्द से बना है, तो आप जानते हैं वहीं पर लिखा हुआ है कि ईरान शब्द भी आर्यन शब्द से बना है। तो ये तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसे ही बताए, कुछ और एक दो बता देता हूं आपको। अब जैसे प्रातः उठने का महत्व है,
उसमें आया है कि वेद में एक पूरा सूक्त ही ये बताता है कि प्रातः उठने के हमें क्या लाभ है। तो ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उष सूक्त है। तो अगर इसको पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न आ जाए कि उष सूक्त किस वेद में है, प्रश्न आ जाए कि उष सूक्त किस वेद में है, तो इसमें लिखा है ऋग्वेद। उत्तर आप दे देंगे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में उष सूक्त ऋग्वेद में आता है। इसी प्रकार से बच्चों एक आपको हमने महात्मा हंसराज जी का पाठ पढ़ाया था, तो वहां एक प्रश्न बनता है कि डीएवी स्कूल की स्थापना कहां और कब सर्वप्रथम हुई। तो यहां पे बेटे आपको हमने पढ़ाया था कि जून 1886 ईस्वी में लाहौर में सर्वप्रथम डीएवी स्कूल की स्थापना हुई। तो ये सब चीजें आप करेंगे और इससे आपको काफी सहायता मिलेगी। अब आइए बेटे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही आए। आप अपना थोड़ा सा, इसलिए आपको हमने संदेश दिया था कि थोड़ा सा बीच बीच में पॉइंट्स को पढ़ते रहें, समझते रहें, ताकि आप अंदर के भी प्रश्नों को हल करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकें। अब बच्चों आइए, सबसे पहले पाठ है आपका 2, धर्म के, जिसका हेडिंग है धर्म के लक्षण। तो इसमें बच्चों सबसे पहली बात, पाठ 2 में अगर हम आपसे पूछते हैं कि धर्म का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है बच्चों, धारण करने को धर्म कहते हैं। दूसरा है, मनु महाराज ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं। तो आपने उत्तर पढ़ा है बेटे कि मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये पूरा आंसर आ जाएगा, मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। नंबर 1। अब बच्चों एक श्लोक था जिसका हमने आपको अभ्यास में क्वेश्चन 1 कराया है, उसमें आपको एक एक वर्ड का ध्यान होना चाहिए। जैसे सबसे पहला अक्षर है धृति, धृति का अर्थ होता है बच्चों धीरज, धैर्य। दूसरा है धृति क्षमा, क्षमाशील होना।
तीसरा है धृति क्षमा दमय। दम का अर्थ है यहां पर संयम रखना। और दूसरा इसका अर्थ है अपने मन पर काबू रखना। धृति क्षमा दमय। फिर है चौथा अस्तेयम। इसका अर्थ है चोरी न करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम। पांचवा बच्चों शौच, शौचम। तो शौचम का अर्थ है शुद्धता, शरीर और मन को पवित्र रखना। इसके बाद बच्चों ये सब मैंने करवाया हुआ है, मैं दोबारा आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। शौचम। फिर है छठा इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को यानी सेंस ऑफ द ऑर्गन्स। ये बच्चों 6 हो गए। सातवां है धी। बुद्धि को धारण करना। आठवां विद्या, ज्ञानवान होना। और नौवां है सत्यम, सत्य बोलना। और 10वां है बच्चों अक्रोध है, क्रोध ना करना। तो ये इस पाठ में मुख्यतः यही चीजें हैं। बाकी आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा मैंने खुद भी कराए थे कि या तो अभ्युदय, निश्रेय, सिद्धि, सहधर्म या आपने किया हुआ है। वे कौन से गुण है जिसके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। आत्मने प्रतिकूलानी परेशान ने समाचारित, कभी कभी धर्म और अधर्म विद्वान भी भटक जाते हैं, सब आपने किया हुआ है। ये केवल पॉइंट वाइज इसलिए लिखवाया ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे इस पाठ को याद करते हुए। अब चलेंगे हम पाठ 2 के बाद आपका पाठ 3 है। पाठ 3 में कुछ चीजें आपको कराई थी, जैसे एक प्रश्न बनता है इसमें कि वेद कितने और कौन कौन से हैं। तो आप सबको इसका उत्तर पता है, डीएवी के विद्यार्थी हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ये तो बच्चों ये प्रश्न हो गया वेद कितने और कौन कौन से हैं।
तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपको हमने पढ़ा है कि इन चारों वेदों के ऋषि कौन है, तो ये भी मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। ऋग्वेद के ऋषि हैं अग्नि, यजुर्वेद के हैं वायु, सामवेद के हैं आदित्य और अथर्ववेद के हैं अंगिरा। तो इसमें क्या है कि ये वेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप मार नहीं खाएंगे। आपके 3 क्वेश्चन बन गए। वेद कितने? वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनके ऋषि कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अभी एक इसमें से आपको मैंने समझाया था कि वेद कैसे हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं बनाई, यानी ईश्वर की रचना है वेद। इसका कहने का मतलब यह है। और ये आपको करवाया हुआ है, फिर भी आप इसको कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इसका पहला प्रश्न है, ये आर्य समाज के 3 नियम है आपके इसमें। 3 से 6 तक 4 नियम है, पाठ 3 है ये। तीसरा नियम, चौथा नियम, 5वां, 6ठा नियम। तो आपसे मैं कहूंगा कि इस पाठ 3 के अनुसार आर्य समाज के नियम 3, 4, 5, 6 ये आप याद कर लेना याद से। इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे और आते भी हैं। अब आपको मैं अभ्यास के प्रश्न कराए हुए हैं, हालांकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। उन्नति कितने प्रकार की होती है, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या, सारा आपको करवाया हुआ है। पाठ 3 के बाद बच्चों आपके पास है पाठ 6। तो प्रातः उठने के लाभ, इसमें आपको बताया हुआ है कि भाई भूत्य जागरण भूत्य स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि मैंने एक बताया कि इस प्रकार के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि उषा सूक्त किस वेद में है, तो आपको मैंने लिखवाया था कि उषा सूक्त ऋग्वेद में है। और यहां पर अंग्रेजी की कहावत है कि बुद्धि बल धन यश जो जल्दी उठता है उसको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण किस समय उठते थे, आपको बताया वो प्रातःकाल उठते थे। इसका आंसर ये बताया हुआ था जिस समय आकाश में तारे चमकते थे। तो एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर वो सोते कब थे, तो ये चतुर्थ प्रहर की बात है। वो लगभग 3-4 बजे उठ जाते थे और उठ करके शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे, उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। और एक प्रश्न आता है कि सूर्य किरणों से उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है। तो आपको हमने बताया था सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। हमारे यहां पर आप देखोगे बच्चों, हमने भी आपको सिखाया कि प्रातःकाल जो सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसकी किस्मत सूर्य की तरह चमक जाती है, और जो प्रातःकाल सूर्य उदय के समय सोता रहता है उसकी किस्मत को, उसके भाग्य का हरण सूर्य की जो किरणें वो कर ले जाती हैं। इसलिए सूर्य को देखना, प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना धर्म का अंग ही माना जाता था, पार्ट ऑफ रिलीजियस। यानी कि यह धर्म है हमारा कि सुबह में सूर्योदय से पहले उठना है। ऐसे बच्चों इसमें एक घटना दी हुई है। एक प्रश्न है कि महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ गए।
तो आपने देखा है कि हमने बताया था कि वो प्रातःकाल घूमने जाते थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग। पहले उनको कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि अब वो भी प्रातःकाल घूमने नहीं आते हैं। तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी, ये अंग्रेजों का कब जाने का दिन निकट आएगा, हमारा देश कब आजाद होगा? तो उन्होंने कहा, भाई मुझे अब ऐसा लगता है इनका जाने का समय आ गया है, क्योंकि ये प्रातःकाल पहले तो मुझे कुछ घूमते हुए दिखाई देते थे, अब दिखाई नहीं देते थे। कहने का भाव क्या है कि जो आलस्य में रहेगा उसका पतन होगा, और जो उठ करके सही समय से अपने काम करता है उसका जीवन में उन्नति होगा। तभी आपने एक लाइन सुनी है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये इसका भाव है। अब आ जाइए बच्चों, पाठ 6 के बाद आपके सिलेबस में अगला लेसन है 8 में बच्चों सत्संग का महत्व। सत्संग का महत्व आपको समझाया गया कि भाई अच्छे संग में रहेंगे तो जीवन में अच्छा ही प्राप्त करेंगे। जैसे एक हमने आपको उदाहरण दिया था कि भाई जैसे एक फलों का टोकरा है सेब का, उसके बीच में अगर एक सड़ा हुआ फल रख देंगे तो सारे सेब खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार से संगति से ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। हम अगर अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पढ़ने वालों के साथ, अच्छी सोसाइटी वालों के साथ, अच्छे विचार वालों के साथ, तो हम भी जीवन में अच्छे बनेंगे। यही सब चीजें हैं। इसको लेकर के मैंने एक तो आपको 100 क्वेश्चन भी बताए कि भाई जिस प्रकार सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति से वाल्मीकि ऋषि बना दिया, पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है, लकड़ी के संग लोहा भी पानी पर तैर जाता है। और आपने सबसे बड़ी बात देखी है कि तोता अगर एक ऋषियों के आश्रम में रहता है तो वो मंत्र पाठ करता है, और अगर वो डाकुओं के किसी ठिकाने पर रहता है तो वहां जो आवाजें आती है, मारो पीटो भागो, उस प्रकार की आवाज निकालता है। ये संगति का असर है। तो इसमें कुछ संगति की बातें हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति को लेके क्या कहा है, तो आपने देखा इसमें उत्तर आता है कि विन सत्संग विवेक ना हुई। इसी प्रकार से कबीर का कथन क्या है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है बच्चों योग और उष्कांग। योग का अर्थ है जोड़ना। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात क्या कहते हैं, चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम। चित्त वृत्ति क्या है बच्चों? मन की नेचर को रोकना, कंट्रोल करना। मन की नेचर क्या होती है? जैसे मान लीजिए अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, और आपके मन में कोई विचार और आ गया तो आप कहीं और भटक गए। उस समय उन विचारों को रोक के रखना ही, मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो ये किसने कहा? ये ऋषि पतंजलि ने कहा। उनका ग्रंथ है योग दर्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋषि पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है तो आप बता दीजिएगा योग दर्शन। और तो इसके विषय में बताया कि 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम कितने हैं? 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम कितने हैं? ये भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर इसमें प्रत्याहार का स्वरूप आपसे पूछा है, कान, त्वचा, नाक, रसना, जीवा, नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है। कछुए का उदाहरण दिया है कि कछुआ प्रत्याहार का वो है कि कछुए के आप हल्का सा नजदीक जाओ, उसके जितने भी अंग निकले होते हैं सबको वो अपने अंदर समेट लेता है। तो ये है धारणा और ध्यान का अंतर नीचे दिया है, वो आप इसमें पढ़ लेंगे। अब उसके बाद है बच्चों पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद का। अब स्वामी श्रद्धानंद जी का जैसे बचपन का नाम क्या था, या सन्यासी से पहले क्या नाम था, तो मुंशी राम, या आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा यह है कि एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है जो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ये पाठ 11 आ गया। एक यहां पे है कि आप जानते हैं एक जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इतिहास में प्रसिद्ध है। तो पेज नंबर 35 में एक लाइन है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की पीड़ितों के लिए किसने सेवा समिति की स्थापना की, तो आपको उत्तर अब पता होना चाहिए कि वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ऐसे आप जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा,
क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से सहमत नहीं थे। यानी इस भारतवर्ष के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं सबको हमें साथ लेके चलना है। ये नहीं केवल एक पक्ष को आप फेवर करेंगे दूसरे को अनफेवर करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी इस बात से कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे, इस वजह से उन्होंने किया, कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ा। दूसरा इसमें आपको लिखा हुआ है कि मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता यानी प्रिंसिपल रहे, तो 17 वर्ष तक। इसी प्रकार से बच्चों अगला पाठ है पाठ 12 महात्मा हंसराज जी का। महात्मा हंसराज जी का जन्म आप जानते हैं पंजाब में बजवाड़ा में हुआ, स्वर्गारोहण उनका लाहौर में हुआ, और स्वामी महात्मा हंसराज जी का जो बर्थ है वो 19 अप्रैल को हम अपने स्कूल में हंसराज डे के रूप में मनाते हैं, हंसराज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये यहाँ पे है। उनके सहपाठी पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ। ये प्रश्न आता है कि भाई उनके सहपाठी जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हस्तियां बनी उनके नाम लिखिए, तो ये है। दूसरा उनके बड़े भाई कौन थे, आप जानते हैं लाला मुल्खराज। उन्होंने उनकी कैसे सहायता की, जब उन्होंने डीएवी में संकल्प किया कि मैं बिना वेतन के सहयोग करूंगा, अपना काम करूंगा, तो उन्होंने कहा भाई जितना मेरा वेतन है हंसराज, आधा वेतन मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। और एक बच्चों इसमें आता है कि डीएवी स्कूल की स्थापना कब हुई, मैंने करवाया आपको कि जून 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना लाहौर में हुई। दूसरा एक प्रश्न है कि महात्मा जी का बड़ा पुत्र बलराज क्यों गिरफ्तार किया गया, तो आप जानते हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब पाठ 12 के बाद आपके सिलेबस में बच्चों पाठ 15, तो ये तो बड़ा सरल है। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, यदि पर्वत आए रास्ते में ठोकर से उसे गिरा देंगे। इसमें बताया कि भाई हम किसके सैनिक हैं, उसके सब बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे। शीश माने सिर। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है, प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। मतलब हम दुनिया में अंधेरे कैसे मिटा सकते हैं, वेदों के पवित्र ज्ञान के फैलाव के द्वारा। जब सही ज्ञान का प्रकाश सब जगह होगा तो सब जगह का अंधेरा अविद्या ज्ञान का दूर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पाठ 16 है मेरा देश। इसमें आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमारे देश का नाम क्या था, आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, इंडिया, ये 4 नाम हमारे प्रसिद्ध हैं। दूसरा ये इसमें शरीर के रूप में यदि तुलना की जाए, पंजाब और बंगाल इसके 2 हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कर राज इसके 2 नेत्र। तो ये अच्छे से आप कर लेना, क्योंकि इससे आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसी से मैंने आपको बताया था कि इराक का अर्थ, शब्द का अर्थ कहां से लिया गया, अर्क से लिया गया। ईरान जो है वो भी आर्यन शब्द से बना। तो ये पाठ 16 आपका है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। फिर रोगी कौन नहीं, ये आप बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार महर्षि चरक ने जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख दिए तो वो देखना चाहते थे मेरे ग्रंथों का, मेरी पुस्तकों का, मेरी ज्ञान का, मेरे वैद्यों पर कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं। तो एक वृक्ष पे वो रूप बदल के बैठ जाते हैं और कहते हैं कौन रोगी नहीं है। इस प्रकार का जब वो प्रश्न करते हैं तो पूछते हैं, आप जानते हैं कोई कहता है जो च्यवनप्राश खाता है, कोई कहते हैं जो फलानी वटी खाता है, कोई कहता है अन्य औषधि का दवाई का नाम लेता है। लेकिन आप जानते हैं वाग्भट्ट उसमें समझ पाते हैं और वो कहते हैं कि मितभुक, हितभुक, ऋतभुक, जो 3 प्रकार की जीवन में चीजों का पालन करता है, जो कम खाता है, हितकारी खाता है और ऋतु के अनुकूल खाता है, वही जीवन में स्वस्थ रह पाता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हितभुक का अर्थ क्या है, मितभुक का अर्थ क्या है और ऋतभुक का अर्थ क्या है, और पाप का अन्न खाने का परिणाम क्या होता है, व्यक्ति नीचे की ओर गिरता है, पतन की ओर जाता है। तो ये सारा का सारा आप पढ़ेंगे। ऐसी अंधविश्वास का फल आपको हमने पढ़ाया था कि राजा दाहर का सिंध देश में शासन था और वहां के सैनिक बड़े अंधविश्वासी थे। उसी अंधविश्वास के कारण एक ऊपर मंदिर के ऊपर शिखर का जो ध्वज था वो लोगों ने साजिश करके हटवा दिया, झुक गया। तो सारे के सारे अंधविश्वास के कारण वो सैनिक पराजित हो गए। तो इसको भी आप पढ़ेंगे। उस समय राजा दाहर का शासन था सिंध देश पर। मोहम्मद बिन कासिम की आयु क्या थी, ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ये आपको कराए हुए हैं। मैं समझता हूं आप करेंगे। पाठ 20 हमारे पर्व है। हमारे पर्व में क्या है बच्चों, मैचिंग है। जैसे रक्षाबंधन किस दिन होता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को। दीपावली किस दिन होती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस।
19 अप्रैल को हमारा क्या होता है, हंसराज दिवस। तो ये आप सारा कर लेंगे, आपको पेपर अच्छे से कर लेंगे और निश्चित रूप से इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। वीडियो आपको बड़ी हेल्प करेगा। हम सबकी आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आपका पेपर अच्छा हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जीवन में सफल हो, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।